नमस्कार दोस्तों। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन कोई नया वर्ड नहीं है, बहुत सी बार न्यूज में छाया रहता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे ऑटोमोटिव व्हीकल से भी जाता है। जो आप अपनी मोटरसाइकिल लिए घूमते हो ना, उससे भी खतरनाक धुआं और पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। आज हम इस वीडियो में इंजन एग्जॉस्ट एमिशंस को बहुत ही मस्त तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले तुम यह सोचो कि कोई भी इंजन को हम क्या क्या इनपुट कंडीशन देते हैं, क्या क्या इनपुट देते हैं। एक तो सबसे पहले जेब काटने वाला पेट्रोल या डीजल, यह तो आपको याद ही होगा। और दूसरा एटमॉस्फेरिक एयर, जो एयर फिल्टर के माध्यम से इंजन सक करता है। अब देखते हैं कि इन दोनों का कंपोजिशन क्या क्या है। एयर का कंपोजिशन देखें तो इसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हो 78%, ऑक्सीजन 21% और थोड़ा बहुत CO2 0.04% और कुछ अदर गैसेज होते हैं जैसे आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ दूसरी गैसें। दूसरी साइड में आता है फ्यूल। फ्यूल बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन चेन है। जैसे पेट्रोल में टिपिकल 4 to 12 कार्बन एटम्स होते हैं और वहीं डीजल में 12 to 20 अप्रोक्स कार्बन एटम्स होते हैं। इसका मतलब जो सिलेंडर के अंदर जा रहा है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ा बहुत CO2 और कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। ये सभी इनपुट हैं कोई भी हमारे इंजन के लिए। इनके बाद में कंबशन होता है और एग्जॉस्ट बाहर निकलता है। अगर हम एक आइडियल कंबशन, कंप्लीट कंबशन की बात करें, आदर्श कंबशन की बात करें, तो नाइट्रोजन का कुछ नहीं बिगड़ता। जैसी जाती है वैसी की वैसी बाहर आ जाती है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव एक्रिय गैस है। इसकी हमें कंबशन में जरूरत भी नहीं होती, लेकिन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अवेलेबल है तो साथ तो रहेगी। ऑक्सीजन और फ्यूल का कार्बन मिलकर हीट प्लस CO2 बनाता है। जो हीट एनर्जी हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि यही हीट एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में क्रैंकशाफ्ट वाला अवेलेबल होती है। फ्यूल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना देता है। तो आइडियल, कोई भी आइडियल आदर्श कंबशन या कंप्लीट कंबशन में एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स हुए हमारा हीट, जो यूजफुल है हमारे लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी यूजफुल नहीं है, नाइट्रोजन ऐसे कैसा मिलता है हमको, एंड H2O वाटर। अब एग्जॉस्ट में केवल CO2 खतरनाक है थोड़ा बहुत, जिसे हम पेड़ उगा कर ना खत्म कर देते हैं, जिसे कंट्रोल में कर लेते हैं। लेकिन भगवान ने आइडियल और आदर्श किसी को नहीं बनाया, तो कंप्लीट कंबशन की बात ही ना करें। तो जो एक्चुअल में सभी इंजन्स में केवल इनकम्प्लीट कंबशन ही होता है, कंप्लीट कंबशन कभी नहीं होता। जैसे ही इनकम्प्लीट का नाम आया तो बहुत से ऐसे अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स हमको साथ में मिलते हैं, जो हमें चाहिए नहीं लेकिन मजबूरी है वो साथ में हमको मिलते हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में तुम्हारा NO नेगेटिव आता है, NO2 नेगेटिव आता है, NO3 नेगेटिव आता है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं जो बहुत खतरनाक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी बहुत खतरनाक है। हाइड्रोकार्बन्स ये भी बड़ा खतरनाक है। एंड पार्टिकुलेट मैटर जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो हमारे फेफड़ों, लंग्स पर जाकर डिपोजिशन होता रहता है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक। तो ये चार बेसिकली, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड पार्टिकुलेट मैटर, ये बाई प्रोडक्ट में और मिलते हैं जो हमें चाहिए नहीं, लेकिन मजबूरी में हमको लेना पड़ता है कोई भी इंजन चलाने के लिए। अगर हमें हमारी गाड़ी को चलते रखना है तो ये भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी हमारे लिए खतरनाक है। बस इन्हीं के कंट्रोल के लिए खिंचातनी चली रहती। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, जैसे एग्जॉस्ट एमिशन कंट्रोल, जैसे BS1, BS2, BS3, BS4 एंड BS6, हमारी गाड़ियों पर भी लिखा रहता था, BS4 लिखा रहता था। अभी सभी गाड़ियों पर BS6, क्योंकि करंट एमिशन नॉर्म्स चल रहे हैं वो BS6 एमिशन नॉर्म्स चल रहे हैं। तो एमिशन जो लेजिस्लेशंस है वो आया कि एमिशन को कैसे कंट्रोल करना है, उसकी लिमिट्स फिक्स करी। इसके लिए हम कोई दूसरी वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि एमिशन कंट्रोल क्या है, उसकी लिमिट्स क्या है और हर कैटेगरी के इंजन्स के लिए क्या क्या लिमिट्स डिसाइड किया हुआ है और इनका कब से कब कौन से एरिया में कौन सा एमिशन नॉर्म्स लगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा समराइज कर लेते हैं, इस वीडियो में इतना ही है। थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा है। कंप्लीट कंबशन होता नहीं है, कभी भी नहीं होता। अगर होता तो हमारे पास में क्या क्या मिलते, नाइट्रोजन मिलता है ऐसे कैसा जो हमारे लिए खतरनाक नहीं है। CO2 मिलता थोड़ा बहुत खतरनाक है, उसको पेड़ उगा कर कंट्रोल में कर लेते हैं। हीट एंड H2O मिलता जो हमारे लिए कोई खतरनाक नहीं है। मतलब आइडल होता तो बहुत मस्त तरीके से इंजन चलने वाला था, कभी कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन एक्चुअल में आइडियल कंबशन होता नहीं है, इसीलिए जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, एक्चुअल कंबशन होता है, उसमें बहुत से अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स एग्जॉस्ट के मिलते हैं हमको, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड पार्टिकुलेट मैटर, जो हमारे लिए और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत खतरनाक है।
धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक नई सी वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि एग्जॉस्ट को, इन जो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जब तक खुश रहिए, दूसरों को भी खुशी रखिए और बने रहिए कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए आपके प्यारे से चैनल।